जाति, धर्म और लैंगिक मसले, यह बोर्ड परीक्षा के आधार पर 2 अंक का निर्धारित किया गया है। हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में 2024 के क्वेश्चन पेपर में 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाए, या हो सकता है कि 2 अंक वाला एक प्रश्न पूछा जाए। तो सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करते हैं इस अध्याय से। तो भारत में भारतीय समाज कौन सा है? तो भारतीय समाज पितृ प्रधान है, यानी पिता का वंश पितृ प्रधान है। क्लियर हो गया। दूसरा, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? तो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है सांप्रदायिकता। तीसरा है, टकराव, तनाव और हिंसा को बढ़ावा क्या देता है? वो देता है जातिवाद। क्या देता है? जातिवाद। ठीक है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वो कहलाता है लिंगानुपात। क्या कहलाता है? लिंगानुपात। ठीक है। भारत में सभी धर्मों को समान महत्व देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है। चलिए, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है नारीवादी। ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं कि महिलाओं से भेदभाव करते हैं, वो उसे कौन सा कानून कहते हैं? पारिवारिक कानून कहा जाता है। और दुनिया में सामाजिक विभाजन होता है। दुनिया का जो सामाजिक विभाजन है वो किसके आधार पर है? लिंग के आधार पर और धर्म के आधार पर। ठीक है। और अब हम बात कर रहे हैं 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस अध्याय से आ सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष क्या है? धर्मनिरपेक्ष, देखिए, धर्म यानी धर्म, निरपेक्ष यानी सभी धर्मों का सम्मान करना। ठीक है। तो लिखेंगे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। सभी धर्मों के लोगों का रीति रिवाज, पहनावा अलग है, लेकिन संविधान द्वारा सभी धर्म के लोगों को एक बताया गया है। ठीक है। किसी प्रकार की कोई तनाव, हिंसा नहीं होती, इसीलिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है। क्लियर? दूसरा बात प्रश्न आता है, शहरीकरण किसे कहते हैं? देखो, शहरीकरण, शहरों का विकास होना। अब शहरों का विकास कैसे होता है? गांवों का शहरों की ओर जाना और शहरों का विकास होना शहरीकरण कहलाता है। याद हो गया? शहरीकरण क्या होता है? शहरों का विकास होना। तो विकास कैसे होगा? गांव के लोग शहरों में बस जाते हैं, उसे शहरीकरण कहते हैं। चलिए, अगला है लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो लिख सकते हैं 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। किसे कहते हैं? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं महिलाओं के भेदभाव के कारण लिखिए। आपने देखा होगा भारतीय समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, क्यों होता है? इसके कारण लिखिए। पहला है अशिक्षा। पहला कारण क्या है? अशिक्षा। भारतीय महिला शिक्षित नहीं है, जिससे अपनी बुद्धि का विकास नहीं किया। दूसरा है रूढ़िवादिता। भारतीय समाज रूढ़िवादी है, जिसके कारण क्या होता है? महिलाओं के साथ चारदीवारी में रहना पड़ता है। तीसरा कुरीति है भारतीय समाज में। चौथा संयुक्त प्रथा। इस प्रकार से महिलाओं के साथ भेदभाव के कारण है। उसके बाद एक प्रश्न और आता है, 5वां, पलायन किसे कहते हैं? पलायन अपने पढ़ा है, पलायन किसे कहते हैं? पलायन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। ठीक है। तो गांव से लोग जब शहर की ओर जाते हैं तो उसे पलायन कहा जाता है। अपने काम के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, व्यवसाय के लिए लोग जाते हैं ना, तो पलायन किसे कहते हैं? गांव के लोगों का, ठीक है, दूसरे शहर में बस जाना पलायन कहलाता है। तो आज हमने 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की। आप इसको बहुत आसानी से समझते होंगे। धन्यवाद।